अब्दुल महद से बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी गालिब जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? बड़े दिनों बाद आए हैं आप। हाँ बस देख लो यार, बिजी बिजी सुनता रहता हूँ आपको बड़ा लगातार। हर रोज आपको तकरीबन कम से कम 3 घंटे 2 घंटे तो सुनता हूँ एवरी सिंगल डे। अच्छा। पाँच अच्छा, चार चलें, पॉइंट। ठीक है। अच्छा। अच्छा जी जी। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि क्योंकि मैं चूंकि बर्तानिया से हूँ तो अभी इस बात की कैसे हम हद मुकर्रर कर सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और तहजीक में कैसे तमीज की जा सकती है? क्योंकि कभी क्योंकि कोई तमीज करने की जरूरत नहीं है। जी, कोई तमीज करने की जरूरत नहीं। क्योंकि जिस माशरे में हम रहते हैं यहाँ पे काफी सिविलाइज्ड लोग होते हैं और एक दूसरे का एहतराम करते हैं। चूंकि मेरा चूंकि वास्ता अंग्रेज लोगों से बहुत ज्यादा पड़ता है, तो मैंने 95% यानी कि कह लें कि मेरी जॉब इस किस्म की है कि मेरा सब ना वाइट से वस्ता पड़ता है। सिर्फ एक आदमी मुझे मिला है तकरीबन 2 वीक पहले, तो उसने थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी को डिफेंड किया था। और उसने मुझे कहा था कि उसने मुझे थोड़ा सा किया था कि आप उसकी तरफ आए। बाकी तो तकरीबन जिससे बात की है ना, तो वो यही कहता है कि हम एग्नोस्टिक एथियस्ट। वो न स्लीव पहनी होती है गले में कुछ लोगों ने, लेकिन वो सारे एग्नोस्टिक एथियस्ट हैं। हम्म। लेकिन मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि क्यों मैं चूंकि मैं खुद को भी एग्नोस्टिक एथियस्ट ही समझता हूँ, मगर मैं किसी मजहब में नहीं मानता, मगर मैं एहतराम सबका करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जिस मुआशरे में रहते हैं तो वहां पे ये बताया जाता है। लेकिन मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि किसी भी मजहब की तस्दीक नहीं होनी चाहिए। जब इन पे बात आती है तो फिर बात ये आती है कि अगर ये बात इनकी मान ली जाए, तो फिर जो मिर्जाई हैं तो फिर उनकी भी तो तस्दीक ये लोग करते हैं ना। तो हम इसको कैसे, क्योंकि अगर हम क्योंकि कोई भी शख्सियत जो होती है वो मुकद्दस नहीं होती, जो कि पॉलिटिकल एक्सपोज होती है। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जी कि अगर हम मदद पे एतराज करते हैं या प्रॉफेट मोहम्मद साहब के ऊपर हम बात करते हैं, तो हम ये किस तरह इसकी हद मुकर्रर करेंगे कि यहाँ से हमें किसी की दिल आजारी ना हो? या इस बात में मैं काफी फंसा हुआ हूँ कि इसकी हम कैसे इसको, हमारी लाइन क्या है कि हम इससे ऊपर नहीं जा सकते और हम इससे नीचे नहीं आ सकते। लेकिन मैं इस बात पे बिलीव रखता हूँ कि एहतराम सबका होना चाहिए। आपकी मर्जी, आप मानो या ना मानो, मगर तज़ीक नहीं होनी चाहिए। ये कम से कम जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहां पर इसकी गुंजाइश नहीं है। तो इस बारे में मुझे आपसे पूछना था। नहीं तो वहां पर इसकी गुंजाइश है। सलमान रुश्दी को किसने दिया था? आप कह रहे हैं आपकी सोसाइटी में गुंजाइश नहीं है, तो सलमान रुश्दी को प्रोटेक्टिव असाइलम किसने दिया हुआ था? नहीं, वो ठीक है, गुंजाइश ये नहीं कि यहाँ पे को किसने दिया फोर्स था? करता है, लेकिन लोग इस तरह से जो है ना वो नहीं करते किसी के साथ। लोग इस तरह से किसी मेरे के ख्याल में साथ नहीं आपने शुरू करते, में किसी की पूछा था कि तस्दीक करने। तजहीक तजहीक और तनकीद में, या तजहीक और तनकीद में क्या लाइन कहाँ ड्रॉ करें? कहीं भी ना करें। हाँ, कहीं करने तनकीद की से कोई बाला जरूरत तर नहीं तो है। कुछ भी नहीं है ना। एक मिनट। बात यह है कि भाई अगर कोई किसी के मजहब की तजहीक करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बंदे को यह सीखना है कि वो उसके फ्रीडम ऑफ रिस्पेक्ट की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की रिस्पेक्ट करे, जो उसके मजहब को गलत कह रहा है। ये बात याद रखें कि हम्म, जो जो लोग कंफ्यूज है ना गुस्ताखी के मामले को लेके, वो वाकई कंफ्यूज है। क्यों कंफ्यूज है? बहुत कम लोग होते हैं जो मजहब पे हमारी तरह बात करते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हम लोग भी हर वक्त मजहब की तस्दीक नहीं कर रहे होते। ये ओवर सेंसिटिव लोग हैं। इनको दिमागी मरीज बना दिया गया कि इनको छोटी मोटी तनकीद भी अपने मजहब पे तस्दीक लगने लग जाती है। अगर हम ये बात करते हैं कि हजरत मोहम्मद ने झूठ बोला था कि वो 7वें आसमान पे गए हैं, इनको ये तस्दीक लगती है। ये तस्दीक नहीं है नहीं, मैं भाई, ये उनकी नहीं कह तनकीद, रहा कि ये उनको नहीं तनकीद भी लगती। नहीं है। खैर, जब मेरी बात सुने, नहीं, आप मैं मेरी बात अपनी सुने, तरफ से मैं कह सिर्फ रहा हूँ। आपके लिए नहीं बता रहा। वो उनका मैं म्यार नहीं, हम आपके लिए नहीं अपना सिर्फ म्यार क्या बता रहा, रखें? मुझे लोगों को भी बताना है। हाँ, तो मैं अपना म्यार जो रखे वो बता रहा हूँ, अगर आपको सुननी है बात। वो बात ये है कि भाई हमारी मर्जी है कि हम किसी के मजहब पर क्या तनकीद करते हैं। ये मेरा मसला है, ये इनका मसला नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर हम किसी के मजहब पर तनकीद करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा मुझे मारने आ जाए। वो बंदा आगे से अगर मुझसे सिविलाइज बात करने लग जाएगा तो उसके मजहब की तस्दीक नहीं करूंगा। मेरे साथ कई बार हजरत मोहम्मद पे जब सख्त अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, उसकी वजह मैं नहीं होता, उसकी वजह ये होते हैं। मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ
कि मैंने हजरत मोहम्मद की कभी क्लास ली हो और वो मैंने बस ऐਵੇਂ ही मजाक में ले ली हो, नहीं। ये होते हैं उसकी वजह, क्योंकि ये आते हैं, ये करते हैं बदतमीजी, ये घटिया बातें करते हैं, तो आगे से इनकी बात का जवाब जब इनकी जुबान में दिया जाता है तो इनको लगता है ओ जी गालिब ने तो गुस्ताखी कर दी। अगली बात ये है कि देखें, ये याद रखें कि जिस दिन आप ये लाइन ड्रॉ करना शुरू कर देंगे ना, गुस्ताखी की इजाजत नहीं है, उस दिन फिर क्या होता है, उस दिन हर कोई गुस्ताखी के लपेटे में आ जाता है। एक बंदा जिसका दिमागी तवाज़ुन नहीं ठीक, गलती से इस्लाम के बारे में कुछ कह दिया, उसने कुरान जला दिया, ये क्या करते हैं, उस बंदे को जला देते हैं। ये बात याद रखें, ये उंगली पकड़ाने वाली बात है कि जिस दिन आप मान लेंगे ना इनकी बात कि हाँ आपने गुस्ताखी करना हमारा ह्यूमन राइट नहीं है, उस दिन ये आपकी गले के दुश्मन बन जाते हैं। और गुस्ताखी जो है, ब्लास्फेमी क्या है, एक रेजिस्टेंस है इनके उस मजहब रिलीजियस फाशिज्म के खिलाफ, इस्लामो फाशिज्म के खिलाफ, हिंदू फाशिज्म के खिलाफ जो इन्होंने फैलाया हुआ है, क्रिश्चियन फाशिज्म के खिलाफ जो इन्होंने फैलाया हुआ है, लोगों को डराते हैं। हिंदू भी डराते हैं, तुम मेरी गाय काटोगे मैं तुम्हें काट दूंगा, तुम हजरत मोहम्मद को गुस्ताख रसूल की सजा सर तन से जुदा, ठीक है, मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम चलाएंगे, ये नारे लगा रहे होते हैं, हर कोई लगाता है ये। और जिस दिन आप ये मान लिया कि हम मुजरिम है कि हमने गुस्ताखी किया, उस दिन आप अपनी मौत को जस्टिफाई खुद कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए कभी भी इस बात को, किसी भी दिमाग रखने वाले इंसान को कभी इस बात को इंडोर्स नहीं करना चाहिए कि गुस्ताखी करना कोई गलत बात है। गुस्ताखी करना कोई गलत बात नहीं है। मैं जीरो मेरे कॉन्शियस पे इस बात को कहते हुए -1% भी ना कोई बोझ नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं 100% इस बात में यकीन रखता हूं कि अगर कोई इंसान किसी के मजहब की कैसी भी गुस्ताखी करता है, कोई गालियां देता है, कोई गंदी तस्वीरें बनाता है, कोई कुछ करता है, किसी रिलीजियस पर्सनैलिटी की कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? रिलीजियस पर्सनैलिटी एक पब्लिक डोमेन जो है ना वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हजरत मोहम्मद, जीसस, मैरी, सीता, राम, ये सब कौन है? ये बेसिकली पब्लिक डोमेन की फिगर्स हैं जिधर हर इंसान को कोई ना कोई ओपिनियन रखना होता है, और इंसान कैसा भी ओपिनियन रख सकता है। मसला कहाँ है गलत? मसला गलत वहां है जहां कोई शख्स ये कहे कि हिंदू को मार दो, जहां कोई शख्स ये कहे कि मुसलमान को मार दो, जहां कोई शख्स ये कहे कि सिख को मार दो, जहां कोई शख्स ये कहे कि क्रिश्चियन को मार दो। जब बात आइडियोलॉजीज से इंडिविजुअल्स पे आती है तो तब इंसानियत की तौहीन और इंसानियत की तजलील होती है। तजलील इंसानियत की और तौहीन इंसानियत की गलत चीज है, आइडियोलॉजीज की नहीं है, आइडियोलॉजिकल पर्सनैलिटीज की नहीं है। हजरत मोहम्मद कौन है? जीसस कौन है? जीसस और हजरत मोहम्मद एक स्टिक है जिससे हर मजहबी इंसान अपने आप को नापता है। क्या उस यार्ड स्टिक को जमीन पर गिराना या उस यार्ड स्टिक को टेढ़ा करके सीधा करके देखना, उस यार्ड स्टिक के ऊपर कोई ऐसा निशान लग जाना, या उस यार्ड स्टिक को चेक करना कि वो सही है या गलत है, ठीक है। मोहम्मद कौन है? एक वेट है, एक स्टैंडर्ड वेट है। जीसस कौन है? एक स्टैंडर्ड वेट है। राम कौन है? एक स्टैंडर्ड वेट है। क्या उसको आप टेस्ट नहीं कर सकते कि वो ठीक है या गलत है? क्या दुनिया में लोग 1 किलोग्राम या 1 पाउंड के हक में नहीं होते कि कोई जो है वो ब्रिटिश पाउंड यूज कर रहा है, कोई अमेरिकन पाउंड यूज कर रहा है, कोई इंटरनेशनल सिस्टम यूज कर रहा है किलोग्राम वाला। तो मेजर करने के जो तरीके होते हैं उनको लोग क्या करते हैं, उनको लोग तनकीद करते हैं, ठीक है। और ये बात याद रखें, क्या हजरत मोहम्मद के इस्लाम का आगाज दूसरों के मजहबों को छूट के नहीं हुआ था? क्या हजरत मोहम्मद ने काबे के बुत नहीं तोड़े थे? मुझे बताएं, मैंने कौन सा मस्जिद का लाउड स्पीकर तोड़ा है, ठीक है। या मेरे साथ और जो दूसरे एथियस्ट हैं उन्होंने क्या किया? किसी ने एक ने भी कोई ऐसा आज तक काम नहीं किया। कोई कुरान जलाया? हमने कुरान भी नहीं जलाया। अगर जला भी दे तो कोई बात नहीं जलाया, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने अहमदियों की बात की, आपको पता है कि अहमदियों की तो मेरे पास किताब पड़ी है जो कि खुद गुस्ताख रसूल की सजा सरतन से जुदा में यकीन रखते। ये याद रखें कि जब अहमदी के ऊपर ब्लास्फेमी लॉ लगेगा ना तो हम अहमदी के साथ खड़े होंगे उसकी जान बचाने के लिए, मगर जब अहमदी किसी पर ब्लास्फेमी लॉ लगाए तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, जैसे मुसलमान के खिलाफ भी हम तब खड़े होंगे। ब्लास्फेमी क्या है? ब्लास्फेमी असल में मुनाफकत का दरवाजा है, ब्लास्फेमी लॉ। क्यों? क्योंकि मेरा जो ओपिनियन हजरत मोहम्मद के बारे में नहीं है, मुझे उसके ऊपर डिस्कस करने की इजाजत नहीं, बस, ठीक है। उसके ऊपर मुझे डिस्कस करने की इजाजत नहीं है। और अगर उसको डिस्कस करने की इजाजत हो हमें, अगर उसको डिस्कस करने की इजाजत हो हमें, तो ब्लास्फेमी तक कभी नौबत नहीं आएगी। मैं आपको ये बता दूं, जब डिस्कशन
के दरवाजे बंद किए जाते हैं तो फिर ब्लास्फेमी, क्रैक्स में से ब्लास्फेमी निकलती असल में। अगर डिस्कशन जीसस की क्यों नहीं लोग ब्लास्फेमी करते, यहूदियत की लोग क्यों नहीं ब्लास्फेमी करते, उसकी एक सिंपल सी वजह है, इसलिए कि जब आप उनके ऊपर तनकीद करते हैं ना तो वो इतना बुरा नहीं मनाते असल में, सिर्फ उसकी एक सिंपल सी वजह है। ये बात है, एक सेकंड हो। मगर मुसलमानों का मसला यह है कि इनके मजहब को जरा भी डिस्कस करें वो ब्लास्फेमी बन जाती है। ठीक है, जो बातें मैंने आज की हैं जिनमें कोई तनकीद ऐसी नहीं हुई जो कि सख्त अल्फाज में हो, मगर वो भी ब्लास्फेमी है। पाकिस्तान की किताबों में वो भी ब्लास्फेमी है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट हर रोज मेरी वीडियोस ब्लॉक करती है। अभी पिछले दिनों कौन सी वीडियो एक ब्लॉक हुई जिस वीडियो का ताल्लुक ही नहीं था किसी भी चीज से। मैं आपको बताता हूँ कौन सी वीडियो पाकिस्तान में ब्लॉक। हाँ, और ओरिजिन ऑफ एडम एंड ईव स्टोरी वीडियो ब्लॉक कर दी पाकिस्तान में, हालांकि उसका कोई ताल्लुक ही नहीं, वो वीडियो सारी क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है, वो ब्लॉक कर दी पाकिस्तान में। बताएं मुझे क्यों ब्लॉक करते हैं, क्यों इनमें सुनने की कोई वो ही नहीं जरा भी। ठीक है, अच्छा कोई और बात करेंगे आप? नहीं हेलो वो आज शायद जो है ना, मैं ये अपने तौर पे कहना चाह रहा था, कभी कभी चूंकि हम बैठते हैं दोस्तों बात करते हैं तो कुछ लोग उसमें होते हैं, दो चार जो है वो मजहब के मानने वाले भी होते हैं, तो वो जो है ना यहाँ पर तो उस तरह से आजादी किसी को कुछ कह नहीं सकते, लेकिन क्या कहते हैं उसको, लेकिन मैं कभी कभी अपने तौर पे सोचता हूँ, मैं नहीं है कि क्यों मैं आजाद मुल्क में रहता हूँ, मैं यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है, मैं अपने तो क्यों मैं पर्सनल नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का दिल दुखे, लेकिन बात यह है कि फिर स्टैंडर्ड नहीं, दिल हो दुखने का तो फिर ताल्लुक नहीं है। देखिए सच, मुझे एक बात बताएं, आप सच बोलना छोड़ सकते हैं क्योंकि किसी का दिल दुखता है? छोड़ देना चाहिए सच बोलना, हमारे हल्का क्योंकि बाप में सच वो से दिल लोग तो कहते हैं दुखता ही है कि लोगों का। हाँ, वो कहते हैं कि ठीक है उन्हें छोड़ो, हमें पता है हकीकत क्या है। अभी मैं आपको बताऊं, मैं आपको पिछले 4-5 दिन पहले का वाकया बताता हूँ। हमारे एक बहुत ही नहीं, अजीज मगर आप दोस्त मेरा है। क्वेश्चन डॉज कर गए। आप मुझे बताएं कि एक मिनट, आप मेरा क्वेश्चन डॉज कर गए। क्या जी जी। किसी का दिल दुखता है तो सच बोलना छोड़ देना चाहिए? अ, अब डिपेंड करता है कि वो बात किस नौयत की है। मेरे नजदीक जो है ना हाँ, वो दूसरी मजहब की बात यह है अहमियत कि कुछ भी किसी नहीं है। किसी इंसान का नुकसान हो रहा है और उसको अगर आप सच बताएं तो शायद वो नुकसान से बच जाए। ठीक है, क्योंकि इधर तो मैं तो बड़ी बार बुरा बनता हूं कि मेरे दोस्त यार ये आसपास उनको सही मशवरा दो तो वो उनको अच्छा नहीं लगता, वो मैं बुरा बन जाता हूं, मगर मैं फिर भी बुरा बन जाता हूं। ठीक है, क्योंकि अगर उनको सही चीजें नहीं नजर आ रही तो अब मेरा मसला नहीं है, मैं अपने स्कूल नहीं बदल सकता, मैं फिर भी सच बोल देता हूँ। ठीक है, बस ये मैं इन शायद चीजों में, मुझे लगता है कि ये भी एक मुनाफिकत का लेवल है कि लोग समझते हैं कि यार ठीक है फलां बंदा बेवकूफ बन रहा है तो बनने दो, कोई बात लेकिन गालिब साहब हमें थोड़ी सी मुनाफिकत से काम तो लेना पड़ता है। अभी मैं आपको बताऊं, अभी 4 दिन पहले, नहीं। एक जी, हफ्ता भी नहीं हुआ, अभी हमारे बहुत ही एक अजीज दोस्त से उनका इंतकाल हुआ। वो भी एथियस्ट थे, वो सारा जो हमारा ग्रुप था वो सब के सब ऐसे ही थे। तो अब मैं चूंकि यहाँ पे जो फूडी वगैरह होती है वो मस्जिदों में होती है, क्योंकि घर तो यहाँ पे ऐसे होते नहीं है, तो वहां पे जो है ना हमें मजबूरन वहां पे नमाज भी पढ़नी पड़ी। ठीक है, तो हमें तो है तो ये मुनाफिकत थी नहीं, ना। मगर अब इस हम बात इतने का लोग, नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट जी, एक मिनट। आप ना, आप पता क्या कर रहे हैं, आप दो बातों को कंफ्यूज कर रहे हैं। किसी के जनाजे पे जाके उसको रिस्क देना और किसी के झूठ को झूठ बताना, ये दो बातें बहुत फर्क है। इन दो, ये फैलसी ना खेलें आप यहाँ। ठीक है, क्योंकि ये एक फैलसी है, साफ साफ एक लॉजिकल फैलसी है। आप उन दो चीजों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जिनका दो आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है। किसी किसी बात झूठ को झूठ कहना जो है ना वो ब्लास्फेमी नहीं होती, या उसके कहने की हिम्मत करने को ना आपको गलत नहीं समझना चाहिए कभी। समझ गए हैं? मैंने आपको ये बात बताया कि जब जब कोई किसी इंसान को कैंसर की बीमारी होती है ना, दो तरीके होते हैं कि आप उसे ना बताएं और वो बेचारा बेखबरी में मर जाए। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसको बता दें, उसे बुरा तो लगता है मगर शायद उस वक्त में वो कुछ अच्छे काम कर ले। तो कई बार आप अगर ये समझते हैं ना कि ये बात हमें हमेशा के लिए छुपा है कि हम असल में क्या फील करते हैं, तो आई थिंक कि इस तरह से आप सोसाइटी की कभी भी बेटरमेंट नहीं होने दे सकते। हजरत मोहम्मद के ऊपर किसी भी किस्म की तनकीद, मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूँ कि
इस्लाम में ये मसला है, ये मसला यूं बताएंगे, ये होगा, वो होगा, क्रिश्चियनिटी में ये प्रॉब्लम है, यूं होगा। मगर आप इस बात को एड्रेस करते हुए सिर्फ और सिर्फ इमोशन की बेस पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो भाई इमोशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, मेरे जैसे बंदे के लिए तो नहीं। ठीक है, मैं तो ब्लंट हो जाता हूँ बहुत सी जगहों पे। हकीकत तो वही है जो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, और जितने भी रोशन ख्याल लोग हैं वो जानते हैं। मगर यहाँ पे कुछ लोगों का हमारा जो मसला आ जाता है ना, वो ये आ जाता है कि हमें तो पता हकीकत क्या, मजहब की हकीकत क्या, दुनिया कैसे वजूद में, वो सब कुछ जो साइंस कहती है हम उसको मानते हैं। वो नहीं, मगर आपका मसला ये नहीं है। मैं आपका आर्गुमेंट सारा समझता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ। जो आपका प्रॉब्लम है वो क्या है? आप चाहते हैं कि जो आपका पर्सनल फिलॉसफी है ना वो सोसाइटी पे अप्लाई कर दी जाए, कि आपकी पर्सनल फिलॉसफी है कि आपने किसी को ऑफेंड नहीं करना, तो हर बंदा ही उस फिलॉसफी पे चल पड़े। तो भाई ये बात तो नहीं होती। ठीक है, आप अपनी लाइफ में, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ब्लास्फेमियां शुरू कर दें, मगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस बात को माने कि अगर कोई ब्लास्फेमी करता है तो कोई गलत बात नहीं, जो आप नहीं, गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, वो गलत नहीं है। बस फिर मसला ही खत्म है। अगर आप समझते ही नहीं है कि ब्लास्फेमी गलत है तो फिर किस बात का झगड़ा है? नहीं, झगड़ा नहीं। मैं अपने तौर पर जो है ना, जिसको कहते हैं ना कि हम अपने तौर पर जो है कि हमारी क्या लाइन है, वो तो अब देखे ना, एक आदमी किसी मजहब को मानता ही नहीं है सिरे से, तो फिर उसके लिए कोई चीज मुकद्दस तो नहीं हो सकती। लेकिन हमारे लिए इंसान तो मुकद्दस हो सकती है, सोसाइटी तो मुकद्दस होती है ना। वो मजहब तो नहीं है, लेकिन लोग तो मुकद्दस ये है ना। मैंने आपको इतनी देर का यही समझा रहा हूं कि ये जो लोग समझ लेते हैं कि हजरत मोहम्मद मेरी जात की एक्सटेंशन है, नहीं है। जो बीमारी, दिमागी बीमारी उनको है ना, आप ये समझ रहे हैं, आप स्टॉकहोम सिंड्रोम अपने आप को करा रहे हैं। कि वो जो आपसे एक आदमी जो कि दिमागी तौर पे इस बात को नहीं समझ रहा कि असल में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या पर्सनल फ्रीडम क्या होता है, आप उसकी फिलॉसफी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी फिलॉसफी के ऊपर आप नहीं चल रहे। समझ रहे हैं बात मेरी? आप ये समझ रहे हैं कि आप उन माँ बाप की तरह हैं जिनका बच्चा ये कहता है कि मुझे 10 की गाड़ी ले दो या 20 लाख की गाड़ी ले दो, और उनको पता भी है कि उस बच्चे ने वो गाड़ी ठोक देनी है, तो माँ बाप में ये जरूरत नहीं होती कि वो उसको ये कहेंगे यार ये तुझे नहीं लेके देनी, तुझे खुद पैसे कमा के लेनी पड़ेगी या तुझे अर्न करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम ये है, आप इमोशनली ब्लैकमेल हो रहे हैं, और मैं आपको सिर्फ इतनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलें, बहुत बहस हो गई, ठीक है, बहुत शुक्रिया। चले ठीक है, नहीं, बहस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूँ। बहस तो मुझे आपसे इख्तलाफ तो किसी बात पे है नहीं, मैं अब आगे जाना चाह रहा हूँ। देखें, मैंने बात पूरी तरीके से क्लियर कर दिया, मुझे आगे जाना चाहिए। ठीक है, चलें, शुक्रिया। और ठीक है, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, ओके, अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।